Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है कॉस्ट अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट के अंदर यूनिट कॉस्टिंग टॉपिक में। बच्चों अब हम मिडिल पार्ट में आ चुके हैं। आज आपके सामने मैं लेने जा रहा हूं सम नंबर 22, होमवर्क में 11, लेटेस्ट वन, पेज नंबर 133। ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम के लिए 100% कह सकते हो, 100% एग्जाम का चांस, कारण ऐसे क्वेश्चन बच्चों यूनिवर्सिटी में बहुत बार आ चुके हैं। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक और कैलकुलेटर के साथ ज्वाइंट हो जाओ। फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट ऑफ अतुल लिमिटेड। सम के अंदर बच्चों किसी को ढूंढने में दिक्कत हो तो सम का नाम है अतुल लिमिटेड। फिर एक पीएनएल अकाउंट है 2009 का। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो 2010 के लिए 1, 2, 3, 4, 5 एडजस्टमेंट है। लास्ट पैराग्राफ में कॉस्ट शीट, टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट फॉर 2009 एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर 2010। तो सबसे पहले बच्चों हमें 2009 और 10 के लिए कॉस्ट शीट तैयार करनी है। मेरे पास बच्चों आंसर में मल्टीप्लाई करने के लिए क्लास में आप सब होते हो, यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मैं आंसर का कुछ सीट खुला रख रहा हूँ। चलो सबसे पहले बच्चों पूरे टॉपिक में अब स्टेबल हो चुका है। वर्क हमें बनानी है कॉस्ट शीट 2009। पहले आएगा बच्चों टोटल और फिर आएगा आई थिंक पर यूनिट। ठीक है, चलो बच्चों मैं आपके सामने वर्क कर रहा हूँ। पर्टिकुलर्स, टोटल एंड पर यूनिट। सबसे पहले बच्चों पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड मेरा ध्यान जा रहा है, जिसमें सेल्स के यूनिट है 9000, यानी टॉप पे बच्चों हमने लिखे यूनिट 9000। अब मैं पीएनएल कॉपी करना शुरू कर रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 9 लाख, डायरेक्ट लेबर जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 540, और उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों 180। टोटल करोगे तो इसे हम नाम देंगे प्राइम कॉस्ट, शॉर्ट में पीसी। 9 लाख प्लस 540 प्लस 180, टोटल आएगा बच्चों 16,20,000। ये हो गया बच्चों आपका पीएनएल अकाउंट में से कॉपी किया हुआ मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब बच्चों सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। प्राइम कॉस्ट के अंदर अब ऐड होगा बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल बच्चों लिख के दिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक 150 और सेकंड में है 180। जैसे ऐड करोगे ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट या हो गया वर्क कॉस्ट। 16,20,000 के अंदर ऐड करोगे बच्चों, टोटल आएगा 19,50,000। साथ में मुझे पर यूनिट ढूंढना हो तो पूरी कॉलम को 9000 से डिवाइड करो। 9 लाख डिवाइडेड बाय 9000, पर यूनिट आएगा बच्चों 100, उसके बाद 60 और उसके बाद 20 और फिर आएगा टोटल 180। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चों एक 50 को 9000 से डिवाइड करोगे, पर यूनिट आएगा 16.67 और इस तरफ आएगा 180 डिवाइड बाय 9000 यानी 20। ओवरऑल टोटल ऐड करोगे बच्चों तो 216.67 इज द फैक्ट्री कॉस्ट। एकदम आराम से बच्चों फर्स्ट ईयर कॉस्ट शीट खाली आपको कॉपी करना है। अब बच्चों इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ ऑफिस ओवरहेड, जिसमें मैंने सूचना देखी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है फिक्स्ड जिसकी वैल्यू आएगी आई थिंक 2,25,000। ये ऐड करोगे तो नीचे मिलेगा ऑफिस कॉस्ट, और फिर बच्चों उसमें ऐड होगा सेल्स ओवरहेड जिसके अंदर मुझे दिख रहा है फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड है 90,000, वेरिएबल है 20,000, सॉरी वेरिएबल है बच्चों 72,000। फिर हमें नीचे रिसीव होगा बच्चों टोटल कॉस्ट वर्ड, इसमें हम ऐड करेंगे प्रॉफिट, तब बच्चों मुझे रिसीव होगा नीचे आई थिंक सेल्स वैल्यू। यहाँ तक हम वर्क करेंगे बच्चों, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का कॉस्ट शीट। चलो अब बच्चों मैं वैल्यू पुट करूं। जैसे फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ऐड करोगे वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 21,75,000। फिर उसमें अब 90 और 72 ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 23,37,000। उसके बाद इसमें प्रॉफिट ऐड करोगे बच्चों तो आएगा सेल्स वैल्यू। प्रॉफिट उन्होंने दिया नहीं है, हाँ प्रॉफिट भी दिया हुआ है 233
700 और सेल्स आएगा बच्चों 25,70,700। अब यहाँ 225 को आप 9,000 से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट आएगा 25, फिर आएगा 241.67, फिर आएगा बच्चों 10, 8 एंड ओवरऑल 259.67 और नीचे आएगा 25.97 और सेलिंग प्राइस होगा 285.63। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ईयर कॉस्ट शीट, जिसमें हमने 9,000 यूनिट पीएनएल में क्रेडिट साइड से लिया, सेल અને प्रोडक्शन सेम है जो टोटल का 60% है और फिर खाली फॉर्मेट फॉलो किया है बच्चों। अब इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉस्ट शीट के अंदर फर्स्ट ईयर का वर्किंग एकदम ईजी है बच्चों, खाली फॉर्मेट आपको कॉस्ट शीट का पता होना चाहिए। अब प्रॉब्लम जनरेट होता है बच्चों नेक्स्ट शीट में, जिसका नाम है टेंडर या फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। अब मैं कैसे वर्क करता हूँ बराबर ध्यान से देखना। अब फर्स्ट आएगा बच्चों पर यूनिट, फिर आएगा टोटल, फर्स्ट आएगा पर यूनिट, फिर आएगा टोटल। इस प्रकार से हम लोग वर्किंग करेंगे, ठीक है। चाइनीज में पर्टिकुलर, पर यूनिट और फिर टोटल। चलो अब शीट बनाते समय सेम नियम, वेरिएबल हो तो हमेशा पर यूनिट, वेरिएबल पर यूनिट, वेरिएबल पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल लिया जाता है, ठीक है। चलो अब बच्चों इसमें प्रॉब्लम है एडजस्टमेंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पेज नंबर 134, एडजस्टमेंट नंबर 1 या कह सकते हैं नोट नंबर 1, प्रोडक्शन विल बी डन एट 100% कैपेसिटी। अब बच्चों 2009 में प्रोडक्शन कितना था, प्रोडक्शन था 9,000, तो ये कितने परसेंटेज था, 80 था, सॉरी 60% था, तो मैं पद रख रहा हूँ 60 पे 9,000 तो 100 पे प्रोडक्शन हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों मेरे ख्याल से 100% पे प्रोडक्शन आएगा नेक्स्ट ईयर में 15,000। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन यूनिट 100% इक्वल टू 15,000। कैसे आया, तो 60% 9,000 तो 100 कितना, ठीक है। अब जो प्रोडक्शन है उसमें 80% सोल्ड करना है, इसका 80% निकालो, 15,000 का 80% निकालोगे तो आएगा 12,000, यानी बच्चों 15,000 प्रोडक्शन, ये टॉप पे लिखा बच्चों, और सेल 12,000, तो स्टॉक कितना बचा, तो क्लोजिंग स्टॉक मल से बच्चों 3,000, जो ऑफिस कॉस्ट के बाद हमें नेक्स्ट शीट में लिखना है। चलो बच्चों आगे जाए। एडजस्टमेंट 2 स्टार्ट करने से पहले हमें पता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजिस और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों वेरिएबल है और वेरिएबल हमेशा पर यूनिट लेवाय। ये लिया 100, 60 અને 20, ठीक है। अब इसकी सूचना पड़े बच्चों, चलो सूचना हवालो वाँचू ध्यान आपजो। हाँ, सेकेंड एडजस्टमेंट, प्राइस ऑफ मटेरियल पर यूनिट विल इंक्रीज 20%। जो मटेरियल में 20% इंक्रीमेंट करो, 20 यानी 120। वेजिस के अंदर लेबर रेट विल इंक्रीज 10%, वेजिस में ऐड करो 10% यानी 66। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए बच्चों आगे कोई सूचना ही नहीं है, सूचना ना हो तो उसको 20 सेव रख दो। ये हो गया बच्चों आपका प्राइम कॉस्ट, जो लो मैं कई रीते चेंज करो, पर यूनिट मैंने बच्चों इसके अंदर एप्लीकेशन किया है। अब मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों मल्टीप्लाई से, हमेशा इसे मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्शन से। जैसे मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट में आएगा 18 लाख, सेकेंड में आएगा 990 और थर्ड में आएगा मेरे ख्याल से 3 लाख एंड ओवरऑल टोटल करोगे 206 रुपये प्राइम कॉस्ट और इस तरफ आएगा 30,90,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब बच्चों इसमें ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड, सबसे पहला वर्ड है फिक्स्ड और फिर थोड़ी जगह छोड़ी बच्चों डेंजरस वेरिएबल। चलो फिक्स में क्या नियम है बच्चों, हमेशा फिक्स नहीं वैल्यू टोटल लेवाय, ये लिखा 150, वेरिएबल का लो लास्ट सीट में से तो पर यूनिट लिया जाता है 20। अब वो सूचना वाँचो बच्चों, पहलो एडजस्टमेंट पूरो थयो, दूसरा एडजस्टमेंट पूरा हुआ, तीसरा सेलिंग वेरिएबल का छोड़ दो, चौथा पॉइंट फिक्स्ड ओवरहेड विल इंक्रीज फैक्ट्री का 50%, फैक्ट्री में 50% इंक्रीमेंट करवाना, ये रहा फिक्स्ड 50% ऐड करो तो 75, जैसे ऐड करोगे 2,25,000 इज द मैजिकल फिगर। चेक करो बच्चों सही है। अब 225 ने 15,000 से डिवाइड करो, जैसे डिवाइड करोगे बच्चों पर यूनिट कॉस्ट आएगी मेरे ख्याल से 15 और अब 20 वेरिएबल है उसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है, आई थिंक कोई सूचना ही नहीं है बच्चों, कोई सूचना ना हो तो वेरिएबल पर यूनिट सेम रहे, 20 × 15,000
3 लाख, इसमें कोई चेंज नहीं। जैसे ऐड करोगे बच्चों ये हो गया आपका मैजिकल फैक्ट्री कॉस्ट 235 प्लस 6 यानी 241 मेरे ख्याल से आना चाहिए, एकदम सही है। और बाजू में 36,15,000, एकदम आराम से बच्चों आप वीडियो देख सकते हो। जहाँ जहाँ आपको लगे वीडियो पॉज करके नोटिंग करो या लास्ट में एक साथ पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो। ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट ईयर का कॉस्ट शीट और नेक्स्ट ईयर में प्रोडक्शन सेल के साथ फैक्ट्री कॉस्ट का वर्किंग। अब बच्चों सफ़र को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यस, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड ऐड करते समय देखना है कि ऑफिस का टोटल खर्चा फिक्स्ड है, हमेशा फिक्स नहीं वैल्यू ले भाई टोटल। ये लिया मैंने बच्चों 2,25,000, ठीक है। अब मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट नंबर 4 थर्ड पॉइंट, ऑफिस ओवरहेड विल इंक्रीज्ड 60,000। इसमें बोला है बच्चों इंक्रीज्ड 60,000। जैसे ऐड करोगे मैजिकल फिगर आएगा 285। 285 को 15,000 से डिवाइड करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से ऑफिस कॉस्ट आएगी 19 रुपीज़। और जैसे इसको ऐड करोगे बच्चों ये हो गया मेरा ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आई थिंक 260। और सेकंड में आएगा 31 लाख, आई थिंक 39 लाख, यस 39 लाख रुपीज़ नेट। अब बच्चों यहाँ आने के बाद ध्यान रखना है, इसके बाद पहली सीट में लिया आपने सेलिंग ओवरहेड, पर ये सीट में क्या करोगे प्रोडक्शन और सेल अलग हो तो हमें मिलता है माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जिसकी वैल्यू कैसे लोगे बच्चों, तो वैल्यू हमें 3,000 यूनिट लेनी है और 3,000 यूनिट इनटू प्राइस लेनी है हमेशा ऑफिस कॉस्ट, जो ऑफिस कॉस्ट थी मल्टीप्लाई कराए। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 7,80,000 और यहाँ इसे माइनस करना है, नीचे आएगा मैजिकल फिगर ऑफ COGS, यहाँ 260 और बाजू में आएगा 31,20,000। ये हो गया बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप देख सकते हो कि अब तक आपने मल्टीप्लिकेशन के अंदर यूज़ किया था बच्चों प्रोडक्शन यूनिट, पर अब यहाँ अगर आपको आंसर टैली करना हो तो ये जो वैल्यू आई सेल ऑफ गुड्स है तो इसको आप सेल्स यूनिट से डिवाइड करो। अगर आप 12,000 यूनिट से डिवाइड करो और 260 टैली हो जाए तो आपका सम करेक्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ टूल, 100% एग्जाम में चांस। अब बच्चों इसमें हम ऐड करेंगे सेल्स ओवरहेड। सेल्स ओवरहेड के अंदर सबसे पहले फिक्स की हमेशा वैल्यू टोटल लेंगे 90,000 और वेरिएबल थोड़ी जगह छोड़ के लेंगे पर यूनिट और वो है 8 रुपीज़। फिर से मैं सूचना पढ़ूँ बच्चों, હવે મારું ધ્યાન જાય છે एडजस्टमेंट नंबर 4, उसमें सेलिंग ओवरहेड बोला है 33.33। जब 33.33 लेना हो बच्चों तो उसका दूसरा मीनिंग पता है, दूसरा मीनिंग होता है 1/3, सीधा 1/3 ऐड कर दो 30,000। अथवा आ रीते ना करो तो 90,000 इंटू 33.333 से कैलसी करो तो एग्जैक्ट 30 आएंगे। जैसे ऐड करोगे वैल्यू आई 120। और उसके बाद बच्चों एडजस्टमेंट 3 जो वालों उसमें कुछ सूचना है। यस, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड विल इंक्रीज 25%। इसमें अगर आप ऐड करोगे 25% तो वैल्यू आएगी 2 पर यूनिट 10 इंटू सेल मैचिंग मल्टीप्लाई करोगे 120 डिवाइड बाय सेल 12,000 10। जैसे बच्चों आपने वर्क किया ये हो गया आपका मैजिकल फिगर ऑफ टोटल कॉस्ट। फिर इसमें प्रॉफिट ऐड करोगे बच्चों तो ये हो गया आपका मैजिकल फिगर ऑफ सेल्स। चलो टोटल कॉस्ट कितनी है बच्चों, तो टोटल कॉस्ट नेक्स्ट ईयर में आई है मेरे ख्याल से, यस बच्चों 280। ये हो गया 280 और बाजू में 33,60,000, ठीक है। अब इसमें मुझे ऐड करना है प्रॉफिट, पर प्रॉफिट के लिए बच्चों जोरदार एडजस्टमेंट है 5। उसके अंदर उनका कहना है रेट ऑफ प्रॉफिट एंड कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 100%। लास्ट ईयर का जो भी कॉस्ट और प्रॉफिट का परसेंटेज है उसमें 100% इंक्रीज करना है बच्चों। गपला शुरू। अब ये आपको यही कंफ्यूजन है कि कैसे ऐड करोगे। अगर आप क्लास में ऑफलाइन होते बच्चों तो मैं आपके 5 से 7 मिनट देता, सोचने की तक देता बच्चों, पर यहाँ ऑनलाइन है इसलिए हम टाइम नहीं बिगाड़ेंगे, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। लास्ट ईयर नो रेट ऑफ प्रॉफिट से मैं 100% વધારો करवाना, तो सबसे पहले आपको लास्ट ईयर का रेट ऑफ प्रॉफिट ढूंढना होगा। वो कैसे ढूंढोगे, नॉट, ध्यान देना, लास्ट ईयर रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो लास्ट ईयर आपके पास कॉस्ट कितनी है बच्चों,
लास्ट ईयर कॉस्ट है 259.67 कॉस्ट इक्वल टू 100%, ऐसे बद रखो 259.67 है 100%, तो 25.97 प्रॉफिट पे हाउ मच, जैसे आप पद रखोगे बच्चों 10% प्रॉफिट आएगा, कितना आएगा, फिर से देखो 259.67 है आटलू, तो 25.97 है કેટલું પદ મૂકશો એટલે બચ્ચો આવશે 10%। अब अगर आप एडजस्टमेंट 5 पढ़ते हो तो उसमें बोला है द रेट ऑफ प्रॉफिट एंड कॉस्ट विल इंक्रीज 100%। अब इसमें 100% इंक्रीमेंट करो तो 10% ऐड करोगे तो सही में रेट कितना आएगा, 20% इज द मैजिकल फिगर ऑफ रेट। तो ये बच्चों मैंने ऐड किया 20% कॉस्ट के ऊपर, 280 का 20% ले लो 56, जैसे ऐड करोगे वैल्यू आएगी 330 से ગયા વર્ષે 10% તો એમાં 100% વધારે, ઘણા 110 લે 110 નહીં 10%માં 100% વધારે એટલે બીજા 10 આવે એટલે 20% કરંટ યરનો પ્રોફિટ થયો 6,72,000 और नीचे 40,32,000। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सम अतुल। अब बच्चों कोई बोले सर ये रेट ऑफ परसेंटेज में मुझे मज़ा नहीं आया, तो हमारी ध्यान कॉमर्स की टेक्निक नहीं है, हाँ है, तो बच्चों लास्ट में नोट निकालो, ध्यान देना आप, ये मैं प्रोडक्शन वाली नोट इसमें से निकाल देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो पोज करके बीच में लिख लेना नोट नंबर 3 ऑप्शन। अपनी पहली रीत बच्चों, આપણે જે રીત અત્યાર સુધીના બધા સમય યુઝ કરીને લઈએ, જો अपने अब तक क्या करते थे 229.67 कॉस्ट इक्वल टू 25.97 प्रॉफिट, तो करंट में 280 करंट ईयर कॉस्ट पे हाउ मच, जैसे पद रखोगे बच्चों वैल्यू आएगी 28 रुपीज़ प्रॉफिट, और फिर उसमें आप अगर 100% इंक्रीमेंट करते हो तो वैल्यू आएगी 28, यानी टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 56। इन आए ऊंधा कान पकड़ो, जो इतने पे इतना प्रॉफिट तो इस पे कितना, जो आया उसमें 100% ऐड करो। ये हो गया बच्चों आपका दूसरा ऑप्शन जो हमारे रेगुलर सम में, पर सही मेथड है बच्चों जो हमने पहले स्टार्ट किया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन होमवर्क में, सेम कॉपी 11 एंड लेटेस्ट एग्जामिनेशन का 1 नंबर का सम आपको करना है। पूरा वीडियो पोज करो बच्चों और नोटिंग कर लीजिए, इसके बाद हम अनदर क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। चलो बच्चों हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन, सम नंबर 9। नीरज इलेक्ट्रिकल, सम का नाम है बच्चों नीरज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल। चलो टेक्स्ट बुक के अंदर ज्वाइन हो जाओ, सम नंबर 9 ब्रैकेट में 2025 पेज नंबर 120। होमवर्क बच्चों आपको आराम से करना है, कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरी मदद ले सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, या पर्सनली भी क्लास पे आ सकते हो, ठीक है। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, टेक्स्ट बुक के साथ रेडी हो जाओ। नीरज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 10,000 इलेक्ट्रिकल लैम्प, 10,000 प्रोडक्शन एंड सेल आया, 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर 10-11 P&L अकाउंट नीचे बच्चों। फिर आपको 2011-12 के लिए 1, 2, 3, 4 फाइंड दिया है। एज इट इज़ हर एक सम में आपको फर्स्ट ईयर का कॉस्ट शीट तैयार करना बच्चों, और नेक्स्ट ईयर के लिए आपको फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट तैयार करनी है। मैं बच्चों वीडियो के अंदर सम का नंबर खोल के रख देता हूँ जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। यस चलो, मेरे पास टोटल में मदद नहीं होती है तो मुझे फुल स्केप बुक साथ में रखना पड़ता है बच्चों, आप लोग टोटल चेक करना। सबसे पहले मैं एक एक एडजस्टमेंट पढ़ूंगा, आपके लिए कॉस्ट शीट बना रहे 2010-11, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। यस एकदम आराम से बनाएंगे हम। चलो सबसे पहले पर्टिकुलर लिखेंगे, टोटल आएगा एंड फिर पर यूनिट, और फिर यहाँ प्रोडक्शन एंड सेल 10,000 यूनिट कॉमन है। चलो बच्चों मैं आपके सामने अब P&L अकाउंट कॉपी करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ईयर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में रेडी हो चुका है। सबसे पहला खर्चा है बच्चों रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, या इसे बोला जाता है डायरेक्ट मटेरियल, जिसका वैल्यू P&L में से लिखा 8 लाख रुपीज़, प्लस इसमें ऐड होगा बच्चों डायरेक्ट वेजेस जिसकी वैल्यू है मेरे ख्याल से 3 लाख, प्लस इसमें ऐड होगा बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस। ये 3 खर्च हर एक सम में कॉस्ट शीट के अंदर आते हैं, वैल्यू है 1 लाख। फिर इसका टोटल करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट आई थिंक 12 लाख। यस एकदम सही है। फिर उसके बाद बच्चों इसमें ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड, जिसके अंदर क्लियर सोचना है 2/3 वेरिएबल। अच्छा कोई भी सम हो उसमें 2/3 वेरिएबल हो तो बाकी का 1/3 क्या होगा फिक्स्ड, और फिर आपको मिलेगा बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख आप 3 लाख का 2/3 ले लो, 3 लाख का 2/3 लोगे
तो आई थिंक वैल्यू आएगी 2 लाख। 3 लाख का 1/3 लोगे तो वैल्यू आएगी 1 लाख। टोटल करोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट होगी 15 लाख। कोई के सर तमने खबर કરી દે બઢિયા આવું આવડે છે ને 1 માંથી 2/3 લેસ કરી લો 1/3 3 માંથી 2 લેસ કરી લો 1/3 आई जाए। આવું અપૂર્ણાંક ગણતા આવડે છે એવી આશા રાખું છું। आशा कोई स्टूडेंट का नाम नहीं है, ध्यान रखना, अंदर वाली आशा। चलो अब बच्चों इसमें ऐड करना है हमें ऑफिस ओवरहेड। जैसे ऑफिस ऐड करोगे बच्चों ऑफिस की वैल्यू है टोटली फिक्स्ड 2 लाख रुपए। ऐड करशो એટલે નીચે મળશે ऑफिस कॉस्ट आई थिंक 17 लाख रुपए। ठीक है, चलो उसके बाद इसमें ऐड होगा बच्चों, स्टॉक का मुद्दा नहीं है, प्लस सेल्स ओवरहेड जिसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल होगा। यस, फिक्स की वैल्यू है 1 लाख और वेरिएबल के अंदर बच्चों कुछ नोटिंग है जो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। वेरिएबल है 2 लाख जिसमें बोला है इंक्लूडिंग सेल्स कमीशन 4 लाख। अब ध्यान से देखना मैं यहाँ नोटिंग कैसे कर रहा हूँ। सेल्स वेरिएबल ओवरहेड वैल्यू 2 लाख है, यही मैं नोटिंग कर देता हूँ। सबसे पहले इसमें सेल्स कमीशन 4% है। अच्छा, आप लोग को ये पता है कि सेल्स कमीशन 4% किसका लेना है? 2 लाख का ना, सेल्स कमीशन हमेशा सेल ऊपर गणाए। तो कोई बोले इसे अलग क्यों कर रहे हो? इसको बच्चों अलग ना करें तो नेक्स्ट सीट में लोचा होगा, इसलिए मैं अलग कर रहा हूँ। ये जो सेल्स है मेरे पास जमा साइड 25 लाख, उसके अंदर 4% कमीशन ले लो। 4% लोगे तो वैल्यू आएगी 25 चौक 100 आई थिंक 1 लाख। यस, 2 लाख में 1 लाख सेल्स कमीशन है तो बाकी का अदर सेल्स वेरिएबल आएगा मेरे ख्याल से 1 लाख। अब ये 2 टुकड़े की है बच्चों, इसका कैसे यूज होता है ध्यान से देखना। अदर सेल्स वेरिएबल होगा 1 लाख और सेल्स कमीशन होगा 1 लाख। ये अलग करने से बच्चों क्या फ़ायदा होता है आपको लास्ट में पता चलेगा। 17 में 3 ऐड करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से टोटल कॉस्ट की वैल्यू आएगी 20 लाख और फिर इसमें प्रॉफिट ऐड करोगे तो मैजिकल फिगर आएगा बच्चों नीचे सेल्स। अब मुझे चेक करना होगा, कई बार बच्चों लास्ट तक ले जाना में वीडियो में कट ऑफ हो जाता है तो मैं चेक कर लेता हूँ कट हो रहा है कि नहीं। जरा भी नहीं हो रहा है बच्चों, परफेक्ट वे पे जा रहा है। यस, अब प्रॉफिट मुझे दिख रहा है 5 लाख। आपेલું છે બધું P&L में, ऐड करो 25 लाख। तो ये सीट में क्या नया आया? 2/3 અને 1/3 બે ભાગ કર્યા। બીજું શું નવું આવ્યું? આ સેલ્સ વેરિયેબલના 2 ટુકડા કર્યા। ઓકે, अब पूरी कॉलम को 10,000 से डिवाइड करोगे तो आई थिंक वैल्यू आएगी 80, 30, 10, 120, 20, 10, 150। मैं चेक कर लूँ बच्चों, गड़बड़ नहीं हो रही ना? हाँ एकदम सही है मेरे ख्याल से। 150, 20, 17 लाख डिवाइड बाय 10,000, 170, 10, 10, 10, 250 અને 250। ये हो गया बच्चों स्टेटमेंट शोइंग फर्स्ट ईयर कॉस्ट शीट विदाउट एनी हेजिटेशन। एकदम आराम से बच्चों आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके ऊपर से मैं प्रिपेयर करने जा रहा हूँ आपके लिए नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट शीट, जिसके लिए नोटिंग भी हमें देखनी होगी। रेडी बच्चों? चलो, एडजस्टमेंट नंबर 1, द प्रोडक्शन विल बी एट इट फुल कैपेसिटी। तो सबसे पहले नोट नंबर 2, ये थी नोट नंबर 1। चलो, प्रोडक्शन कितना लूँ बच्चों? तो प्रोडक्शन लास्ट ईयर था 50% पे 10,000, 50 पे 10,000 तो 100 पे हाउ मच? जैसे पद रखोगे बच्चों प्रोडक्शन यूनिट आएगा आई थिंक 20,000 और जैसे प्रोडक्शन यूनिट 20,000 आया बच्चों, अब ये 20,000 में से 80% सोल्ड करना है हमें। 80% सोल्ड कर दो, यानी लगभग 8-16,000। यस, तो ये कैलकुलेशन हमें क्लियर बता रहा है। 50 से 10,000 यूनिट तो 100 है, प्रोडक्शन था से 20,000, हमें यदि 80% 16,000 सेल करेंगे। यस, एकदम सही है बच्चों। अब मैं नेक्स्ट ईयर की एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट यहीं से स्टार्ट करता हूँ जिससे बोर्ड पूरा हो जाए बच्चों। ऑनलाइन में बोर्ड में थोड़ा लिमिटेशन आ जाता है 2011-12। यस, नज़र बोर्ड पे। चलो बच्चों, इसके अंदर मैं सबसे पहले पर यूनिट फर्स्ट लेंगे। सेकंड सीट में हमारा नियम पता है हमें, पर यूनिट फर्स्ट लेना और फिर टोटल। ठीक है, प्रोडक्शन और सेल ऊपर ही है। चलो, सबसे पहले बच्चों डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजीज અને डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा वेरिएबल पर यूनिट आ रही जो 80, 30 અને 10। 80, 30 और 10 जैसे लिखने का है बच्चों। कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2,
द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस विल इंक्रीज बाय 20। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यस मटेरियल में इंक्रीज कितना करना है 20, ऐड करो ये हो गया 100। वेजेस में कितना इंक्रीज करना है 20, ऐड करो ये हो गया 50। और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस में कोई सूचना नहीं होती तो वो पर यूनिट सेम रहेगा। ये हो गया बच्चों आपका डेंजरस प्राइम कॉस्ट। और जैसे प्राइम कॉस्ट लिखोगे आई थिंक 160 आएगा, यस। और यहाँ प्रोडक्शन बच्चों ये 20,000 यूनिट है, उससे मल्टीप्लाई करो 100 इंटू 20,000। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 20 लैक्स। 50 इंटू 20,000 वैल्यू आएगी 10 लैक्स। 10 इंटू 20,000 वैल्यू आएगी 2 लैक्स। टोटल आएगा 32 लाख रुपए। दिस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। प्लस इसमें ऐड करेंगे बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड, जिसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है पॉइंट नंबर 3। फैक्ट्री एंड ऑफिस ओवरहेड ईच विल इंक्रीज बाय 1 लाख रुपीज। फैक्ट्री का जो फिक्स कॉस्ट है बच्चों उसमें 1 लाख इंक्रीज करना है। ये रहा फिक्स्ड। फैक्ट्री ओवरहेड अंडरलाइन सबसे पहले फिक्स लेना है। फिक्स हमेशा टोटल लेवा है 1 लाख, इंक्रीज करना है इसमें 1 लाख। जैसे ऐड करोगे बच्चों ये हो गया 2 लाख। और 2 लाख को आप डिवाइड करोगे 20,000 से तो आई थिंक पर यूनिट वैल्यू आएगी 10 रुपीज़। एकदम सही है बच्चों। उसके बाद मैं लेने जा रहा हूँ वेरिएबल ओवरहेड। ध्यान देना वेरिएबल के लिए क्या सोचना है, तो वेरिएबल हमेशा लेवा है पर यूनिट। ये लिया मैंने 20। अब देखते हैं उसमें कोई सूचना है। हाँ, एडजस्टमेंट नंबर 5 वी लखी जो 5मो हवालो वाँचू छूँ। फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड एंड सेलिंग वेरिएबल ओवरहेड अदर देन सेल कमीशन विल इंक्रीज 25%। इसमें 25% ऐड करना है बच्चों। 25% का मीनिंग होगा 5 रुपये। ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा 25। 25 इंटू 20,000 टोटल आएगा 5 लाख। और ये हो गया आपका मैजिकल फिगर ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट 185 आई थिंक 195। और बाजू में आएगा 32 5 38 तो 39 लैक्स। दिस इज कॉल नेक्स्ट ईयर फैक्ट्री कॉस्ट। चेक कर लीजिए बच्चों, मैं साइड में जा रहा हूँ जिससे आपको नोटिंग करना हो तो वीडियो पॉज करके आप एकदम आराम से लिख सकते हो। अब बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट से सफ़र आगे बढ़ानी है। थोड़ा लेंदी समय नोटिंग के कारण आप देख सकते हो कॉस्ट शीट नीचे आए, पर मेरे ख्याल से एकदम आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमें नेक्स्ट ईयर की शीट करनी है, उसमें आगे जाते हैं। प्लस ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड के अंदर हमेशा सूचना होती है वो फिक्स होता है। फिक्स हमेशा टोटल लेवा ये टपका या 2 लाख। अब बच्चों उसमें क्या सूचना है, तो ऑफिस के लिए सूचना है एडजस्टमेंट 3 फैक्ट्री एंड ऑफिस ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 1 लाख। इसमें इंक्रीज कर दो 1 लाख। जैसे ऐड करोगे ये हो गया 3 लैक्स। 3 लाख को आप 20,000 से डिवाइड करोगे तो ऑफिस ओवरहेड पर यूनिट आएगा 15। और जैसे ऐड करोगे बच्चों ऑफिस कॉस्ट आएगी 195 प्लस 15 210। और फिर आई थिंक यहाँ हो जाएगा 42 लैक्स। चेक कर लो बच्चों, एकदम सही है। अब इसमें से हमें माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जैसे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक ढूंढोगे 20,000 प्रोडक्शन 16,000 सेल किया तो 4,000 यूनिट आएगा। प्राइस आएगा 210। जैसे आप बच्चों 210 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 8,40,000। यहाँ डेस्क हमें पता है। जैसे ऐड करोगे बच्चों ये हो गया आपका मैजिकल फिगर ऑफ COGS 210। और बाजू में आएगा मेरे ख्याल से 33,60,000। यस, एकदम सही है। अब बच्चों इसमें ऐड होगा लास्ट में सेल्स ओवरहेड। सेल्स में सबसे पहले फिक्स लेंगे। यस, ये रहा। सेल्स के अंदर फिक्स की सूचना है बच्चों 1 लाख रुपीज़, ये लिखा। और उसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट नंबर 4 चौथो हवाला। ड्यू टू इंक्रीज इन सेल्समैन अपॉइंटेड सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ इंक्लूड। और बच्चों अपॉइंटमेंट कीधु नहीं फिक्स चेक नहीं, पर सैलरी सेल्समैन दर महीने 5,000। जब हम सबको पता है कि कोई भी सेल्समैन को सैलरी दे तो फिक्स हुआ, तो ये सैलरी 5,000 इंटू 12 करो प्लस सैलरी 5,000 इंटू 12। ये हमें लॉजिक दिखाता है बच्चों फिक्स है। टोटल लोगे 160। सेल मैचिंग। अब इसको डिवाइड करो सेल यूनिट 16,000 से। प्रोडक्शन 10,000 सेल 16,000। ये जैसे डिवाइड करोगे बच्चों आएगा पर यूनिट 10। अब वेरिएबल के अंदर बच्चों
अदर वेरिएबल और है सेल्स कमीशन। ठीक है, अब ये दोनों को मैं कैसे अप्लाई करता हूँ देखना। पॉइंट नंबर V5, फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड एंड सेलिंग वेरिएबल ओवरहेड अदर देन सेल कमीशन विल इंक्रीज 25%। यानी जो अदर वेरिएबल है बच्चों ये रहा 10 रुपये 10 रुपये, तो इसके अंदर आपको इंक्रीज करना है 25%। तो बच्चों मैं आपके सामने सेटिंग कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये 10 रुपये इसकी थोड़ी जगह कम करी, इसमें ऐड करो 25%, 2.5, यानी ये हो गया 12.5। 12.5 इंटू सेल 16,000। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 16 से बच्चों वैल्यू आएगी 2 लाख रुपीज़। यस, अब बच्चों बारी है सेल्स कमीशन की। अब सेल्स कमीशन भी वेरिएबल है, वो पर यूनिट है 10 रुपीज़। उसके लिए मैं फिर से 5वां पॉइंट पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड अदर देन कमीशन विल इंक्रीज 25% हो गया। वेयर सेल्स कमीशन पर यूनिट रिड्यूस्ड 2 से 1.50। अब क्वेश्चन ये होगा बच्चों, क्या इसमें से 7.5 रिड्यूस करूँ कि बाकी का 2.5? तो इंग्लिश में 2 वर्ड होता है बच्चों, रिड्यूस्ड बाय और रिड्यूस्ड टू। तो जब भी रिड्यूस्ड टू लिखा हो तो इसका मीनिंग है आपको 7.5 रुपये प्राइस रखनी है। तो रिड्यूस कितना हुआ बच्चों? तो आप देख सकते हो यहाँ डिफरेंस निकालोगे तो रिड्यूस हुआ 2.5। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। હવે મને કહો, अगर आपने पहली शीट में ये दोनों अदर सेल्स वेरिएबल और सेल्स कमीशन को अलग ना किया होता तो यहाँ कन्फ्यूजन होता कि नहीं? अब समझ आ रहा है बच्चों मैंने आपको क्यों ये सेल्स कमीशन और अदर सेल्स वेरिएबल को अलग करवाया। अब 7.5 को बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे 16,000 से, यहाँ हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आई थिंक वैल्यू आएगी 1,20,000। अब ओवरऑल कॉस्ट करो बच्चों तो टोटल कॉस्ट आएगी मेरे ख्याल से 240। यस, हाँ, और टोटल कॉस्ट की वैल्यू रुपीज़ में आएगी 38,40,000 प्लस प्रॉफिट। जैसे ऐड करोगे बच्चों ये नीचे हो गया आपका मैजिकल फिगर ऑफ सेल्स। पर आप देख सकते हो बच्चों थोड़ा लेंदी समय, बोर्ड पे मुझे तो जगह ही दिखाई नहीं दे रही है कि मैं कैसे आपको प्रॉफिट और सेल्स समझाऊं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऊपर नोटिंग थी वो आपने वीडियो पोस्ट करके लिख लेनी होगी, मुझे वो निकालनी होगी, फिर मैं आपको पूरा पॉइंट समझा पाऊंगा। ठीक है, चलो अब बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूँ पॉइंट नंबर लास्ट। द रेट ऑफ प्रॉफिट एंड कॉस्ट विल रिमेन सेम। उनका कहना है लास्ट ईयर का सेटिंग कंटिन्यू। तो बच्चों इसके लिए मैं जगह कर रहा हूँ आपके लिए, ध्यान देना। तो ये प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 2011-12 प्रॉफिट, लास्ट ईयर का सेटिंग कंटिन्यू, रेला लास्ट ईयर का सेटिंग। लास्ट ईयर कॉस्ट 250 थी, तब आपके पास प्रॉफिट 50 था। 250 पे 50 तो 240 करंट ईयर कॉस्ट पे हाउ मच। और जैसे पद रखोगे बच्चों आपके सामने मैजिकल फिगर आएगा 60, उसको इसमें ऐड करोगे ये हो गया 360 इंटू 16,000 करोगे 9,60,000 और फिर 300 इंटू 16,000 करोगे तो आएगा मैजिकल फिगर 48 लाख। आंसर चेक कीजिए बच्चों, ये हो गया आपका सुपर से ऊपर क्वालिटी सम नंबर 9। होमवर्क में आप लोग करोगे 20 एंड 25। वीडियो पोस्ट करके बच्चों पूरा सम नोट डाउन कर दो। अब लास्ट में जब भी टाइम बचता है हम लोग लेते हैं कुछ MCQs। तो इसके अंदर बच्चों मेरी इच्छा है कि एक आध MCQ मैं आपको करवा दूं, ठीक है? तो आप लोग वीडियो पोस्ट करके नोटिंग कर लेना बच्चों। ये छोटी जगह पे मैं आपको प्यारा MCQ करवाने जा रहा हूँ। यस, ठीक है, चलो बच्चों अब बच्चे ज्वाइंट हो जाएंगे MCQs के लिए। और MCQ में बच्चों मेरे पिटारा में से निकलने जा रहा है MCQ नंबर 28 एंड MCQ नंबर 29 आई थिंक, हाँ MCQ 21। यस, MCQ 21 ब्रैकेट में आप करोगे 28, पेज नंबर 113/1। ठीक है बच्चों, ध्यान देना बराबर। मैं थोड़ा वीडियो पोस्ट करके आपके लिए निकाल देता हूँ बच्चों। यस, रेडी बच्चों? लाइव ही कर रहा हूँ बच्चों, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए अलग से फिर वीडियो पोस्ट करूँ, नोटिंग करूँ। आपको जहाँ जहाँ टाइम मिल रहा है मैं आपको कुछ प्यारे प्यारे MCQs करवा रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल 180, एनुअल प्रॉफिट 20, स्टेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। देखो बच्चों इसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट है 180, इसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल है सॉरी, प्लस प्रॉफिट है इसके अंदर 20,000। फिर आप सेल लिखोगे तो आएगा 2 लाख। पर इनका कहना है हाउ मच सेल इन परसेंटेज। परसेंटेज में अगर आप देखो सेल का परसेंटेज प्रॉफिट पे 10% है, पर इसको आपको बच्चों वर्क करना है। तो पहला ऑप्शन
आ टेक्निक कौन से बता 2 लाख सेल इक्वल टू 100%, तो 20,000 प्रॉफिट पे हाउ मच, ये पद रखोगे तो 20% प्रॉफिट आएगा, सॉरी 10% आएगा। यस, आंसर आएगा आंसर नंबर बी। दूसरा मेथड बच्चों, ये ना करना हो तो एक फॉर्मूला याद रख लो, रेट ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। प्रॉफिट है 20,000, सेल है 2 लाख, इंटू 100 करोगे बच्चों तो 10% आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हो। इसके बाद बच्चों मेरे पास एक छोटा पैरा एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 29, पेज नंबर है बच्चों 113/2। रेडी बच्चों, ध्यान देना। इफ सेल्स आर 3 lakhs, ध्यान देना बच्चों, सेल्स की वैल्यू है यहाँ 3 lakhs, उसके बाद 11.19% कॉस्ट ऑफ सेल्स है, प्रॉफिट है 1119% ऑन कॉस्ट। फिर क्या मांगा है, देन द प्रॉफिट विल बी। अब आपको ये प्रॉफिट फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आंसर आप देख सकते हो, आंसर आ रहा है 30,000 रुपये। अब देखो मैं कैसे समझा रहा हूँ, अकाउंटेंसी का सिंपल है। सबसे पहले सेल्स है आपके पास, प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर बोला है, कॉस्ट है नहीं है, तो सपोज करो, सपोज COGS या कॉस्ट 100 रुपये प्लस प्रॉफिट। अब बच्चों प्रॉफिट कितना है, 100 रुपये का 1119 कैसे लिखते हो पता है, तो 11.1 को 9 से डिवाइड करो। जैसे मैं 1 को 9 से डिवाइड करूंगा वैल्यू आएगी 0.1111, तो 11.111111। 100 का 11.11% निकालोगे तो 11.1111 आएगा। तो नीचे सेल्स कितना होगा, 111 पॉइंट, ये ज़्यादा 11 लेने। अब पद रखो 111.1111 पे सेल्स वैल्यू 3 lakhs, तो 11.1111 पे प्रॉफिट हाउ मच। जैसे बच्चों आप 11.1111 इंटू 3 lakhs लोगे और डिवाइड करोगे 111.1111 से बच्चों एग्जैक्ट मैजिकल फिगर आ जाएगा। प्रॉफिट विल बी 30,000 एंड आई थिंक आंसर विल बी बी। चेक करिए तो बच्चों आंसर बी आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर में सर आंसर ए है, यस 30,000 रुपये में आंसर आएगा ए। दिस two आर कॉल्ड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एमसीक्यूज ऑफ यूनिट कॉस्टिंग। बच्चों वीडियो पोस्ट करके दोनों एमसीक्यू को नोट डाउन कर लो। होमवर्क में आपको एमसीक्यू नंबर 28 करना है बच्चों। यहाँ तक रखते हैं बच्चों, प्रैक्टिस करते रहो। बाई चांस आप बीमार हो, खांसी सर्दी हो, ना आ सकते हो तो आप ऑनलाइन लेक्चर्स भी देख सकते हो बच्चों। सेम जैसे ऑफलाइन में वर्क करते हैं वैसे ही मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इवन ऑनलाइन के अंदर 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो पूरे फैमिली की केयर कीजिए, खुद की भी केयर कीजिए, और फिट होने के बाद फिर क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक ऑनलाइन का पूरा यूज कीजिए, दोनों मोड के अंदर हमारा वर्क अवेलेबल है। ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.